मित्रों नमस्कार। मैं हूं जगदीप अंचल। नक्षत्र शाला की 8वीं कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कवि सरदार रतन सिंह रतन की कृत लाल किले की प्राचीरों से। कल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। रतन सिंह रतन जी ने इस अपने काव्य संग्रह में अपनी ओजस्वी कविताओं को संकलित किया है, जिसकी शुरुआत माँ वाणी की वंदना से होती है। इसके बाद में वो उनके क्या संकल्प हैं उनका जिक्र करते हैं और फिर तमाम कविताएं। तो आइए संकल्प से ही चर्चा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरा काव्य प्रवाह गंग सा रुका न रुकने दूंगा, मेरा काव्य प्रवाह गंग सा रुका न रुकने दूंगा, शीश हिमालय सा उन्नत जो झुका न झुकने दूंगा, शोषण अत्याचार दमन पर लिखा है और लिखूंगा, मैं आजाद कलम का मालिक बिकने दूंगा, जाति धर्म के पचड़ों में मैं पड़ा न कभी पड़ूंगा, रत्न देश के लिए जिया हूँ देश के लिए मरूंगा। ऐसे भाव को रखने वाले सरदार रतन सिंह ने आतंकवाद, गुरु गोविंद सिंह जी के विचार, उनके संदेश, इन सबको इस पुस्तक में संकलित किया है। एक संदेश उनके आदेश के रूप में देते बताते हैं कि हटा दो ये नफरत की दीवार सारी, मिटा दो गिले प्रेम से आज जी लें, भड़के जो शोले बुझा दो उन्हें सब मिटे प्यास दिल की लगा दो छबीलें, हिंदू और सिख में फर्क कुछ नहीं है, भाई थे भाई हैं भाई रहेंगे, भारत में जन्मे हैं भारत में रहकर भारत वतन के सिपाही रहेंगे। ऐसा कुछ कहते हैं रतन सिंह रतन जी। आपको महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने सम्मानित किया। संस्कार भारती द्वारा हास्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अंबेडकर फेलोशिप भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। तो देश के अधिकांश टीवी चैनल और आकाशवाणी पर अनेक बार आपने काव्य पाठ किया है। आप जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसे समय का तकाजा बताते हैं। कहते हैं कि समय का यह तकाजा है कि अब मरहम लगाएं हम, समय का ये तकाजा है कि अब मरहम लगाएं हम, भले ही घाव हों गहरे मगर कुछ कम बताएं हम, लिखा जो ज्ञान गीता में वही गुरु ग्रंथ में भी है, कुरानो बाइबिल का भी यहाँ संगम बनाएं हम, और जना जिस मात ने हिंदू उसी ने सिख भी जन्मा, जिसे तुम गैर समझे हो उसे हमदम बनाएं हम, समस्याएं जो उलझी हैं उन्हें सुलझा भी सकते हैं, वतन की उलझी जुल्फों के चलो खम को हटाएं हम, जो भड़काए गए शोले बुझाने भी हमें होंगे, करो मिल प्रेम की वर्षा उन्हें शबनम बनाएं हम। ऐसे ही तमाम और बात वो कहते हैं। आगे उन्होंने लिखा है लाल किले की प्राचीरों से, जो इस पुस्तक का, इस काव्य संकलन का शीर्षक है। लिखते हैं कि लाल किले की प्राचीरों से ध्वजा झुलाने वालों, तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं उन्हें भुलाने वालों, बिन भाई के बहन रात में भूखी जाग रही है, राखी लेकर नेताओं से भाई मांग रही है, सुनी सुनी मांग मांग में अब सिंदूर नहीं है, प्राणेश्वर की याद आज भी दिल से दूर नहीं है, झंडा तो झूला दीपू का मन नहीं झूल सका है, झंडा तो झूला दीपू का मन नहीं झूल सका है, क्योंकि पावन प्यार बाप का वो ना भूल सका है, कुर्सी की खातिर लोगों को रोज लड़ाने वालों, मेजों पर समझौता करके मौज उड़ाने वालों, आज शहीदों के लोहू का कर्ज तुम्हारे सर पर, देखो कितना लदा हुआ है फर्ज तुम्हारे सर पर, अब भी कितनी द्रौपदियों के होते चीर हरण हैं, छोटे हैं लाचार बड़े बन बैठे कुंभकर्ण हैं, धन लोलुप माँ बाप पुत्र की लगा रहे हैं बोली, सास ननद मिलकर बहुओं की जला रहे हैं होली, माया मृग छल रहे राम को सीता को रावण है, लालच और लाचारी में नित होता शील हरण है, हर सीता के तन मन धन पर हर लक्ष्मण का मन है, अग्नि परीक्षा में सहयोगी इसीलिए लक्ष्मण है। लिखते हैं धर्माचार्यों ने धर्म स्थल गंदे कर डाले हैं, योगाश्रम में भोगाश्रम के धंधे कर डाले हैं,
धर्म की घुट्टी पिला नशे में बंदे कर डाले हैं, बुद्धि हरड़ कर बहरे गूंगे अंधे कर डाले हैं। धर्म जाति और राजनीति के जहाँ जहाँ दंगे हैं, मरे हुए हुओं में सबसे ज्यादा भूखे और नंगे हैं। चाकू छुरा पुलिस गोली से मरता बड़ा नहीं है, लावारिस लाशों में कोई मिलता बड़ा नहीं है। समाज की पीड़ा लिखी है, बहुत लंबी ये कविता है रतन जी की। आगे दूसरा विषय उठाता हूँ। इनकी नज़र में गणतंत्र दिवस पे लिखा है, गणतंत्र दिवस उनका फल है जो हंस फांसी पर झूल गए। गणतंत्र दिवस उनका फल है जो स्वयं अहम को भूल गए। गणतंत्र दिवस उनका फल है जो सुत और भ्रात लुटा बैठी। गणतंत्र दिवस उनका फल है जो निसिंदूर मिटा बैठी। गणतंत्र दिवस उनका फल है जो रंगे रक्त की होली से। गणतंत्र दिवस उनका फल है जो भून दिए थे गोली से। गणतंत्र दिवस उनका फल है जिन्होंने सही यातना जेलों की। गणतंत्र दिवस तो सबका है, क्यों करते हो बात अकेलों की। ऐसे इन्होंने सामाजिक समरसता, एक राष्ट्र की बात को मजबूती दी है अपनी कविताओं से। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि तरुणाई ने ली अंगड़ाई, यौवन भरा हुंकार रहा है। उठो देश के वीर जवानों, तुमको देश पुकार रहा है। कुचला हुआ सांप सीमा पर देखो फिर फुंकार रहा है। जिसका मुंह पिटता हमसे अब तक रण में हर बार रहा है। ढाका वाला आत्मसमर्पण भूल सभी वो मक्कार रहा है। 1 लाख के क्षमादान का भूल सभी उपकार रहा है। शिमला समझौते की शर्तें काफिर सभी नकार रहा है। उठो देश के वीर जवानों, तुमको देश पुकार रहा है। खून खौलता है रग रग में, जोश कुलाचे मार रहा है। ममता करती है उद्वेलित, भेज बहन का प्यार रहा है। देता है सिंगार विदाई, बल पौरुष ललकार रहा है। साथी गढ़ दे रहे हौसला, उमड़ हृदय में ज्वार रहा है। मंगल टीका और आरती पूरा देश उतार रहा है। उठो देश के लौह लाडलो, तुमको देश पुकार रहा है। ऐसी रचना जो कि युवाओं में एक नया जोश भरने का काम करती है, ऐसा लिखा उन्होंने। आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं जो विधर्मी हैं, जो सीमा पर भारत की ओर नजरें गड़ाए हैं, उनके लिए लिखते हैं एक बात कि एक बात पाक को से करता हूँ, नापाक इरादे छोड़ो तुम। लाहौर में जो इकरार किया मत कस्में वादे तोड़ो तुम। हम लक्ष्य हेतु संघर्षों पर मर्यादा पार नहीं करते। करते निस्वार्थ प्यार, प्यार का हम व्यापार नहीं करते। जब हम शत्रु को चेतावनी भी देते हैं तो हमारी भाषा मर्यादित होती है, ऐसा सीखा जा सकता है रतन जी से। फिर आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारे देश की पूंजी क्या है। वीर शिवा जैसे क्षत्रपों का नाम लेते हैं, कहते हैं जो कोई कहीं न कर पाया कितना पावन का शिवाजी ने। जो कोई कहीं न कर पाया किया पावन का शिवाजी ने। हमको जीने का सिखलाया अनुपम अंदाज शिवाजी ने। जिसने मुगलों की ताकत को निस्तलवारों से तोल अपने भुजबल से पाया था ये हिंदू राज शिवाजी ने। जब अफजल खां करने आया धोखे से कैद शिवाजी को, बगनक से जहन्नुम पहुंचाया वो धोखेबाज शिवाजी ने। रणजीत कर सैनिक ले आए जब बेगम गौहर बानू को, माता का वापस भेजी बेगम महाराज शिवाजी ने। ऐसे करके बड़ी बातें लिखी हैं शिवाजी के विषय में इन्होंने। फिर अगला पन्ना आगरा शिखर वार्ता का। तो जाहिर सी बात है ये पुस्तक जब आई तो आगरा शिखर वार्ता हो चुकी थी और ये बहुत चर्चित विषय रहा था देश के लिए। देश क्या वैश्विक स्तर पर इस शिखर वार्ता की चर्चा हुई थी कि तुम बस में चढ़कर गए उन्हें बस अपने बस में कर आने को। तुम बस में चढ़कर गए उन्हें अपने बस में कर आने को। तुम बनकर गए शरीफ शरीफों को ही गले लगाने को। तुम शीशा सा दिल लेकर के पहुँचे थे उन्हें दिखाने को। वह हिम शिखरों पर जा बैठे ऊपर पत्थर बरसाने को। ये वो परवेज मुशर्रफ है जो स्वागत हेतु नहीं आया। सेनापति होकर भी तुमको देने सैल्यूट नहीं आया। लाहौर घोषणा पत्र उसे अब तक भी रास नहीं आया। शिमला समझौता भी उसने बेकार बताकर ठुकराया। जिसने हटा शरीफ शराफत का ही सत्यानाश किया। छीन के सत्ता उस नवाज को निर्वासित वनवास दिया।
आतंकवाद का हामी ये जिहादी है, दुखदायक है। सच मानो द्रास कारगिल का यही असली खलनायक है। लोकतंत्र की हत्या कर जो लाया तानाशाही को, 1.5 साल से भोग रहा था पूरा मुल्क तबाही को। अमेरिका ने कहा था जिससे शीघ्र चुनाव कराने को, 1.5 साल के अंदर वहां पे लोकतंत्र ले आने को। शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ दुनिया को बहकाने को की व्याकुल था। सैनिक शासक बन विश्व समर्थन पाने की। अमेरिका और चीन रूस ने जिसे नहीं स्वीकार किया, तुमने उसे मान्यता देकर लोकतंत्र पर वार किया है। बहुत बुरी आदत तुमको मिलने की और मिलाने की, बेमतलब खुजली उठती है दुश्मन को गले लगाने की। ये दुनियादारी है जिसमें आना जाना पड़ता है, पर पात्र कुपात्र देख कर ही अतिथि बुलाना पड़ता है। जब रमजान महीने में संघर्ष विराम किया तुमने, सर्वधर्म संभाव जगत को ये पैगाम दिया तुमने। जिस संघर्ष विराम का जग में स्वागत चारों ओर हुआ, उत्तर में आतंकवाद से हत्याओं का जोर हुआ। ये भी इनकी लंबी कविता है। फिर इन्होंने बाबा साहब को इसमें समायोजित किया है कि उनके सपनों का भारत कैसा था, कि सर्वधर्म संभाव देश में हमको अपनाना था, समता मैत्री भाईचारा आपस में लाना था, देश बने संपन्न गरीबी सबकी हट जानी थी, धन धरती रोजी रोटी सब मिलकर बढ़ जानी थी, पर पूंजीपति चालकों ने देश लूट कर खाया। बाबा साहब के सपनों का देश नहीं बन पाया। शोषण अत्याचार मिटाने करो कर्म परिवर्तन, वरना होता यहाँ रहेगा रोज धर्म परिवर्तन। हिंदू सवर्ण अगर दलितों से भेदभाव मानेंगे, अगर वर्ण की तरह दलित को अंग नहीं मानेंगे, तो दलितों को होगा एक दिन बुद्ध धर्म अपनाना और सवर्ण लोगों को होगा बुरी तरह पछताना। संविधान की हुई समीक्षा क्या परिणाम निकाले, अब तक नहीं बता पाए हैं लाभ बताने वाले। पूर्ण हुआ या नहीं आपका जो भी मंसूबा था, या लोगों को भरमाने का केवल सगुफा था। इन्होंने बाबा साहब की बात करते हुए यहाँ तक कहा कि जो दलित हैं सवर्ण हैं, इनको आपस में सामंजस्य बिठाना होगा, ये वक्त की मांग है। नहीं तो लोग कोई दूसरी धारा चुन सकते हैं, ऐसा इन्होंने चेताया भी अपनी कविता के माध्यम से। फिर याद करते हैं ये जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि समाजवादी आंदोलन के बड़ा नाम हुआ करते थे। लिखा कि पा गांधी का प्यार झेलकर नेहरू के तेवर को, रहा बांटता सदा रोशनी दलितों के घर घर को, देखा नहीं कभी भी सपना उसने निजी विजय का, दल बंदी से दूर संगठन करके सर्वोदय का। ऐसे करके उनके विषय में लिखा है। और फिर उन्होंने एक विषय और चुना है जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, वो नाम होता है वीर विनायक दामोदर राव सावरकर। उन पे इन्होंने लिखा कि जिसने अंडमान जेल में सारी उम्र गुजारी, कोड़े डंडे कोल्हू चक्की सही यातना सारी, जिसने वतन की आज़ादी थी प्राणों से भी प्यारी, जिसे वतन की आज़ादी थी प्राणों से भी प्यारी, उसका चित्र लगा देने से मचा बवंडर भारी, बन तेली का बैल पशु सम कोल्हू पेल रहा था, तन्हाई की सजा जेल में हंसकर झेल रहा था, उसके बलिदानों की कीमत क्या कायर क्या जानेंगे, वीर शिवाजी की ताकत को कवि भूषण पहचानेंगे, और कलुषित मन के पूर्वाग्रह से गरिमा कम नहीं होगी, कौन निठुर जिसकी आंखें श्रद्धा से नम नहीं होंगी। सच पूछो तो ये संसद सब उनकी आभारी है, किंतु अहिंसा बनी देश के पथ में लाचारी है। सावरकर के साथ दोष गैरों का जोड़ रहे हैं, नाम अहिंसा का लेकर कायरता ओढ़ रहे हैं, धन्य धन्य हैं आप जयंती उनकी मना रहे हो, बलिदानों की बुझी ज्योति को फिर से जला रहे हो। ऐसे तमाम देश और राष्ट्र को एक नई चेतना देने के काम इस पुस्तक में किया है रतन सिंह ने। और अंतिम उनका जो गीत है उसमें वो लिखते हैं, जिस धरती पर जन्म लिया है गुल उसके ही गाएंगे, वंदनीय है भारत माता वंदे मातरम गाएंगे। आज़ादी के परवाने जब सत्याग्रह को जाते थे, जान हथेली पर रखकर वे झंडे को फहराते थे, लाठी डंडे और कोड़ों से जब वे पीटे जाते थे, पिटते पिटते हंसते हंसते वंदे मातरम गाते थे। अमर तराने आज़ादी के आज़ादी से गाएंगे, वंदनीय है भारत माता
वंदे मातरम गाएंगे। उधम सिंह ने लंदन जाकर जब डायर को मारा था, खून का बदला खून से लेकर फर्ज का कर्ज उतारा था। फांसी के फंदे को उसने हंसकर गले लगाया था। भारत माता की जय बोली फिर वंदे मातरम गाया था। अमर शहीदों की कुर्बानी इतिहासों में गाएंगे। वंदनीय है भारत माता, वंदे मातरम गाएंगे। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ कहा है रतन सिंह जी ने अपनी कृति लाल किले की प्राचीरों से। आप लोग इसको सुनिएगा, पढ़िएगा इस पुस्तक को, और जो भी अगर आपको अच्छा लगता है ये जो हमारी कड़ी है नक्षत्रशाला की 8वीं कड़ी, तो लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगली कड़ी तक के लिए विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।